सर, लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि ईवीएम का जो हैक करने की बात कही गई थी कांग्रेस द्वारा, तो जो उजाला से विधायक हैं देवेंद्र गिरी, उन्होंने कहा है कि जो लोकसभा चुनाव हुए थे तब भी ईवीएम थी, तब ईवीएम पर दोष नहीं दिया गया था। तो हर बार यही रहता है कांग्रेस का। देखिए, कौन क्या कहता है मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक सवाल छोड़ता हूं सरकार के सामने। आप एक मोबाइल पूरा दिन प्रयोग करो, उसकी बैटरी डाउन होगी ना, और शाम को उसी मोबाइल को अगर आप 99% बैटरी चार्ज दिखा दोगे तो बैटरी रिचार्ज हुई है, हुई है कि नहीं हुई? जब जहां हमारे जैसे विकास लड़ रहा था, उनकी बैटरी है सारी 75%, और जो 14 असेंबली है हरियाणा की, उनमें बैटरी है 98-99%। तो कोई भी बुद्धिमान आदमी जिसने थोड़ा सा भी आईटी का ज्ञान है, मोबाइल रखे 2% तो यार मोबाइल इधर इधर अभी डिस्चार्ज हो जाए, और ये 3 दिन अंदर ही रही। सुबह पोलिंग के दिन 5 तारीख की पोलिंग थी, हमारे वरिष्ठ नेता के पास टेलीफोन आया, एक व्हाट्सएप आया 6 बजे कि आपकी फला 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 असेंबली में जबरदस्ती हराया जाएगा। तो वही हुआ। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि साइबर क्राइम, आपकी ओटीपी मुझे मिल गई, आपके खाते का पैसा मैं निकाल सकता हूं कि नहीं? बताओ, निकाल सको? फिर जो पासवर्ड है, मशीन का पासवर्ड किसके पास है? 2 प्रकार की मशीनें हैं, एक अमेरिका से बन के आई थी, एक बनी है गुजरात में। सरकार के पास पासवर्ड कौन सी का भी नहीं, चिप इनकी अमेरिका में है। तो भैया कुछ भी गड़बड़ करो, सारी क्यों करेंगे? इन्हें 14 कर ली, काम चला लिया। ईवीएम और धन, यानी कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के खून और पसीने की कमाई जो पिछले 10 साल अवैध रूप से लूटी है, वो हजारों करोड़ रुपए यहां खर्च किया, इसलिए हमारी हार हुई। वरना मैं तो धन्यवाद आज भी करता हूं जनता का कि इतने माल प्रैक्टिस करने वाले पार्टी, सत्ता का दुरुपयोग करने वाली पार्टी का मुकाबला भी, हमारा वोट का तो 0.5% ही फर्क है, हमारे वोट बराबर है। तो जब इतना बुरा करने के बाद भी जनता ने हमारे वोट बराबर रख दिए, ये समझो ईमानदारी से वोट पड़ते तो मैं कितने भारी वोट से हम जीतते। कांग्रेस अभी तक नेता विपक्ष नेता अभी तक कांग्रेस द्वारा नहीं किया गया। यार ये तो दुष्प्रचार किया जा रहा है, विपक्ष का नेता नहीं बना देंगे इसी के तोड़ोरी से। हमारे नेता, चुनाव है महाराष्ट्र का, चुनाव है झारखंड का, और एक स्टेट में 10-10 बाई इलेक्शन है, तो पूरे देश में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसमें बिजी हैं। और जब मैं दूसरी तरफ कर दूं कि नायब सैनी जी को बने हुए लगभग 27-28 दिन हो गए, आज तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी नहीं बना सके अपना। आज तक मुख्यमंत्री का कार्यालय का जो स्टाफ होता है, अधिकारी होते हैं, आज तक वो नहीं बना पाए। उनके पास है कोई जवाब? इसका मतलब उनको अफसरों में विश्वास नहीं है। पीएस तो चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले दिन बनना चाहिए। आज नायब सैनी जी का कार्यालय बिना अधिकारियों के है, उन पर है कोई जवाब इस बात का? ये दुष्प्रचार करने में महारत है इनकी, बीजेपी को, यानी कि ये बेर को भी अंगूर कह के बेच जाते हैं, और भोली भाली जनता इनकी बात पे विश्वास कर ले यार।
लगातार बीजेपी द्वारा कहा जा रहा है पहले कांग्रेस की सरकार में पर्ची चलती थी, उसका सिस्टम हमने खत्म किया है, बिना पर्ची बिना के हम लोगों को नौकरी दें। आज बिना खर्ची बिना पर्ची तो अलग चीज, नौकरी मिले खर्ची से, ये कह रहे हैं ना बीजेपी वाले। भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में 10 वर्ष कोई नौकरी नहीं बिकी, कार्यकर्ताओं को नौकरी मिली। आज सबसे ज्यादा अगर खर्ची चल रही है नौकरियों में, पर्ची चल रही है नौकरियों में, वो बीजेपी के राज में चल रही है। 2 उदाहरण बताता हूं। एक तो बीडीएस की भर्ती हुई थी और शायद वेटरनरी सर्जन की थी। आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर का प्रिंसिपल ओएसडी का नाम आया था। फिर 4-5 दिन के बाद एचपीएससी के दफ्तर में से 2.5 करोड़ रुपये नगद पकड़े। उसके बाद कौशल रोजगार निगम के शीर्ष अधिकारी रिश्वत के मामले में गिरफ्तार हुए। तो ये बीजेपी वाले पूछूं, ये तो काम कर रहे हैं। हमारे एक देसी भाषा में कहावत है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, आजकल जमाना खराब है। बोला इबका मारिए, इबका मारिए तो हाथ तड़वा ले है, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए इन लोगों की एक आदत है, इनकी आदत खराब है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। आइए भाई साहब, अधिकारी इनके टाइम में जेल में गए, तो इससे ज्यादा बताओ खर्ची पर्ची कौन चलेगी। कौशल रोजगार निगम में भी बिना पैसे के या किसी और से, आप इसका मतलब ये हो ना भाई, जब कौशल रोजगार निगम का इंचार्ज रेड हैंडेड पकड़ लिया तो फिर क्यों के मानेंगे भाई ये, ठीक है। चलो।